किसी को आपने 4-5 हज़ार रुपये दे करके घर पे काम पे लगा रखा है, उन्होंने आपका बर्तन धो दिया, उन्होंने आपके कपड़े धो दिए, उन्होंने आपका सारा काम कर दिया और फिर आप निकल गए सैर पे और फिर कह रहे हो कि वाह लाइफ इज सो अमेजिंग, है ना। तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो करके, परतंत्र हो करके ये जो मजे लेने हैं ना, इसी को कहते हैं शोषण व्यवस्था। वो अपने यहाँ अगर काम कर रहा है ना तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, और वो मजबूरी को क्रिएट करने वाले ये सामाजिक व्यवस्था है। ऐसा मत समझो कि आपके माँ बाप ने या आपने कुछ बहुत बड़ा तीर मारा है। आपने समाज के उस नॉर्म को स्वीकार किया है जो बिल्कुल शोषणिक है, मतलब उसमें शोषण होता ही है ना। आपने उस व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार लिया है और आप उसमें कह रहे हो कि जो शोषण व्यवस्था में ज़्यादा ऊपर पैदान पे बैठ जाएगा वो मज़े लेगा, और वो ये भी बोलेगा ज़िंदगी मज़ेदार है। मतलब जो जीवन का मूल प्रश्न है उससे उसको उसको अधिकार मिल जाता है कि वो लोगों को भटका दे। जो चुनाव उसके पास है उसको वो ना करने दे, है ना। प्रतंत्र करने का या किसी को गुलाम बनाने का जो उपाय है वो क्या है? यही है ना कि आप क्या करो, किसी का शोषण कब कर सकते हैं? जब उसके पास जो चुनाव है उसके चुनावों को छीन लो, उसकी जो चुनाव करने की बुद्धि है, जो क्षमता है, उसको आप छीन लो, है ना। शुरू से तो यही करते आए ना, और आप इसको बोलते हो विकास। और जब कोई प्रश्न उठाता है आपकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके जो बच्चे देने की प्रवृत्ति है उस पर, तो आप कहते हो नो नो दिस इज अननेचुरल, हाउ कैन आई गो विद दिस। ये जो क्या कहते हैं इसको हिपोक्रेसी ही बोलते हैं, पाखंड। जब आप जंगलों को काट करके एक जगह घर बना करके अस्थायी हो रहे थे तो क्या वो अप्राकृतिक नहीं था? जंगल जंगल घूमते रहते, फल तोड़ते खाते, झरनों में पानी पीते, क्या दिक्कत क्या था? वो प्राकृतिक था ना। लेकिन नहीं, आपने सबसे पहले जो अचर जीव हैं जैसे पेड़ पौधे ये सब, आपने पहले सोचा कि भैया ये तो कुछ बोलते नहीं, इनके पास तो चुनाव है नहीं, ये जहाँ है हम वहाँ से इनको अगर हटा भी दें, इनको अगर नष्ट कर दें तो कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। तो उसके पास चुनाव नहीं था, आपने उसको हटाया। ठीक, आपका जैसे जैसे विकास होता रहा आपने दूसरों जीवों के चुनावों के जो प्रक्रिया है उसमें लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस का आपने शोषण किया। और जब उनसे शोषण करके आपने एक पूरी सामाजिक व्यवस्था बना ली तो आपने अपने ही लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। आपस में लड़ते रहे, है ना, एक दूसरे को ऊंचा एक दूसरे को नीचा करते रहे, और आपके पास जो चुनाव मिला आपने उसका उपयोग नहीं किया, और जो उसका उपयोग कर रहे थे आपके उसके विरुद्ध किसी न किसी तरीके से धर्म कानून बना करके उसको दंड देना स्टार्ट किया, आपने हतोत्साहित करना स्टार्ट किया। लेकिन होता है ना कि झूठ के पांव भले ही बहुत तेज होते हैं, झूठ अपने एक बार में पृथ्वी को 10 चक्कर लगा सकता है, जितने देर में उतने देर में हो सकता है कि जो सत्य हो वो एक चक्कर भी ना लगा पाए। तो सत्य ऐसे ही धीरे धीरे बाहर आता है ना। और ये तर्क जो मनुष्य को मिला है, जो बुद्धि मिली है ना, वो इस चीज को धीरे धीरे प्रकट कर रही है कि मनुष्य का स्वभाव जो है ना पाखंड और हिपोक्रेसी वाला नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है जो चुनाव उसको मिलते रहे उसमें जो बेहतरीन चुनाव है उसको चुनना और उसी रास्ते पे चलना। अब समस्या यहाँ ये आ गया ना कि मनुष्य के सामने अब ऐसा चुनाव आ गया जिसमें उसको लगता है कि अगर हमने इस चुनाव को स्वीकार किया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अरे ये तो यही समझने का तो समय है ना। अब यही समझने का समय है कि ये जो चुनाव है जिसे आप करने जा रहे हो, इसी चुनाव के लिए पूरा आपका विकास हुआ है, और वो चुनाव है प्रजनन ना करना, अपने स्पेसिस को एनिहिलेट कर लेना। क्योंकि ये अस्तित्व है ना, इस अस्तित्व को अब आप समझ सकते हो, बाकी जीव नहीं समझ सकते इस अस्तित्व के कंट्राडिक्शंस को। आप समझ सकते हो इस अस्तित्व के कंट्राडिक्शंस को। तो आपके पास अब ये चुनाव है, और आपने अगर इस चुनाव को नहीं किया तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट गोइंग विद द नेचर। ऐसे अब तक तो आप नेचर के साथ नहीं हो। ये घर बनाना, इमारतें बनाना, एक जगह व्यवस्थित होकर रहना, ये सब नेचर नहीं है तब तो। क्योंकि आपने बेहतर का चुनाव करते रहे ना, तो अब और बेहतर का चुनाव करो। अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो ना अस्तित्व को। अब तुम ये देखो ना, अस्तित्व कहाँ से सुखमय है। सुख एक्चुअली क्या है ना, सर्वाइवल टेक्निक है। मैंने पहले भी वीडियोज में कहा है। आपको लगता है आप सुखी हो,
तो सुख किसी फाइनल स्टेज तक ले जाना चाहिए और दुख एक अलग स्टेज तक ले जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मृत्यु क्या है, आपके लिए सुख है या दुख है? अगर वो आपके लिए सुख है तो मैं वही तो कर रहा हूँ सबको, एनिलेट हो जाओ। और अगर वो दुख है तो आपके सुख का क्या आयाम निकल रहा है? आप जिंदगी भर सुख रहे लेकिन फिर भी तो मृत्यु आ रही है ना। तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है वो लैग कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव पार्ट आपके आगे चल रहा है। तभी तो एक समय आता है कि वो विन कर जाता है और आप मर जाते हो। तो इस बात को यहाँ पे बिल्कुल समझने की जरूरत है। अगर आपके पास तीक्ष्ण बुद्धि है या आपका इवोल्यूशन हो चुका है तो बिल्कुल आप समझेंगे, नहीं हुआ है तो फिर तो अभी आप उस कैटेगरी में नहीं हो, आप यहाँ से वीडियो देखना बंद कर सकते हो। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपकी विकास हो चुकी है, आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो कि सुख अगर हम बोल भी रहे हैं या हम उसका सपोर्ट भी करें तो सुख आपको कहाँ ले जा रहा है? अमरता की ओर ले जा रहा है क्या? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अमरता की ओर ले जा रहा है क्या? नहीं ले जा रहा है। आप बुजुर्ग होते ही हो, आप मरते ही हो। तो देखो ना कि जो सफरिंग लीड कर रहा है वो डेथ की तरफ कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस में सफरिंग है, ये बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है। और अब जो नॉन एग्जिस्टेंस है वही हम लोगों का फाइनल एंड ऑफ द सफरिंग है। तो उस नॉन एग्जिस्टेंस के लिए आपको तैयार होना होगा, पूरी मनुष्यता को तैयार करना होगा। यही आपके जीवन का उद्देश्य होगा अगर आप इस चीज को समझोगे तो।